रिक्त पदों की गणना करके अभ्यर्थना भेजना, यह निश्चित ही आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है। जिसने तैयारी शुरू कर दी है, मेरा मानना है उसको अपनी तैयारी की गंभीरता को बढ़ा देना चाहिए, और जिसने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी शुरू कर दें। देखिए, अच्छी तैयारी समय मांगती है, इसलिए तैयारी समय पर करने से हमेशा ही आपको एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है। कहते हैं ना कि कोई भी काम को आप समय पर शुरू करते हैं तो वो काम आप और बाकी लोग उसे बेटर तरीके से कर पाते हैं, उस जंग को आप जीत लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे अभी आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती, शिक्षक ग्रेड 1 स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के बारे में। आप सभी के पास में एक न्यूज़ तो आई गई है कि इनकी अभ्यर्थना जल्दी ही बोर्ड को भेजी जाएगी आरपीएससी को, और फिर इनका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे अपन कि ये भर्तियाँ कितने पदों पर आने वाली है। हालांकि आज जो पेपर के अंदर छपा है फर्स्ट ग्रेड के बारे में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कि 12,000 पदों के बारे में यहाँ पर 12,500 के आसपास पद हैं, तो इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी ये भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, अगर देखा जाए तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर अभी वर्तमान में यहाँ पर कुल पद जो रिक्त हैं, खाली पदों की जो संख्या है लगभग 32,000 है। अब आप कहेंगे कि सर क्या 32,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, नई भर्तियाँ? नहीं, 32,000 पे नहीं आएंगी ये भर्तियाँ। ये दोनों ही भर्तियाँ जो अपनी होने वाली हैं, इसके अंदर डीपीसी भी करी जाएगी, और डीपीसी में हम हद मार के 10 से लेकर के 12,000 पद निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा पद डीपीसी के द्वारा नहीं भरे जाएंगे किसी भी हालत में। उसके अलावा जो भी हमारे पास में पद बच रहे हैं, 20,000 मान लीजिए, 18,000 मान लीजिए, तो इन पदों पर आपकी नई भर्ती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की आने वाली है। तो हम 20,000 पदों को पकड़ के चलते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है वो दोस्तों कम से कम आपको 9,000 पदों पर देखने को मिलेगी। ये निश्चित रूप से मान लीजिए, ग्रेड 2 की वैकेंसी आपको 9,000 पदों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड की भर्ती और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है आपकी स्कूल व्याख्याता की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर रखी है, आरपीएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षा विभाग में पीटीआई के 461 पदों और स्कूल व्याख्याता शिक्षकों के 12,484 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी की जाएगी। अब इसके अंदर ये दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं बात डीपीसी के पदों की भी हो रही है। भाई, इतने पदों को हम भरने वाले हैं। इनडायरेक्टली मैं देखूं तो यहाँ पर कह रहा है कि हम इनडायरेक्टली 12,484 पदों को अभी आने वाले दिनों में इसका सिस्टम बनाएंगे और इन पदों के ऊपर काम चलेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मैं कहूँ, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, कि ये जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है आपकी 8 से 10,000 के बीच में ये वैकेंसी आने वाली है। तो हम कुल मिलाकर के निश्चिंत होकर के ये मान के चले कि ये एक बड़ी भर्ती होने वाली है। 10,000 के आसपास में ये भर्ती होगी, 8 से 10,000 के आसपास में। और मैं आपको ये और बता दूं कि बीजेपी सरकार के अंदर फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड दोनों ही भर्तियां 2-2 बार होने वाली है। ये भी आप निश्चित मान करके चलिए। तो जो पहली बार भर्ती होगी ना, वो आपकी जो पदों का वर्गीकरण मैंने बता दिया है उस तरह से होगा। तो डीपीसी से हम भर देते हैं यहाँ पर 10,000 पद, और नई भर्ती की अगर बात करी जाए तो 22,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां आने वाली हैं। अब रीट और थर्ड ग्रेड के बारे में बात करेंगे। पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में देखते हैं कि कौन सी भर्ती पहले आएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों सिंपल और सरल और 100% ऑथेंटिक। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पहले आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही जल्दी आपको फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। देखो, नोटिफिकेशन में आपको कितने भी पद मिले, लेकिन जब तक एग्जाम पूरा होगा ना, तब तक आप मान करके चलिए कि इस वैकेंसी के अंदर 10,000 के आसपास में पद हो गए होंगे। ज़्यादा होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तक तो ये वैकेंसी होगी ही होगी। अब आप कहेंगे सर, इस वैकेंसी जब ये आ रहा है फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन, तो इसका एग्जाम कब तक हो सकता है? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों साथ में भी हो सकती है क्या? तो दोस्तों, दोनों साथ में नहीं होगी। बिल्कुल मैं आपसे कह दूं, आप निश्चिंत होकर के एक चीज को पकड़ सकते हो, या तो फर्स्ट ग्रेड को पकड़ो या सेकंड ग्रेड को पकड़ो। दोनों को पकड़ के चल रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं, वो आपका डिसीजन है। ये डिसीजन मैं नहीं कर सकता, पर मैं ये कह सकता हूं कि दोनों भर्तियां पिछली बार की तरह एक साथ नहीं होगी किसी भी हालत में। इनके बीच में कम से कम भी 7 से 8 महीने का गैप रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। सपोज दैट फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी लगभग मैं मान करके चलूं तो ये वैकेंसी जनवरी और फरवरी 2025 तक ये आपका एग्जाम करवाया जा सकता है दोस्तों। 101% आप ये बात कान खोल कर सुन लीजिएगा। तो इस टारगेट को आप लेकर के अगर चलेंगे तो यकीनन आप सही तैयारी कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तक पक्की बात है, ये वैकेंसी यहाँ तक जाने वाली है और यहाँ तक फिनिश भी होने वाली है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड का जो होगा वो शुरू होगा।
हालांकि सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन पहले आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के दिन की अगर बात करें तो इनमें कम से कम 7-8 महीने का गैप रहेगा। अब आप कहेंगे कि सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि फरवरी 2025 में ही एग्जाम होगा। देखो, इसके लिए मैं पूरा रणनीति के साथ में आपको सारी बातें बता रहा हूँ, जो भी मैंने स्टडी किया है वो इस नतीजे पर मैं पहुंचा क्यों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इसका कारण। तो कारण ये है कि मार्च से पहले आपका शायद नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब बजट आएगा तो उसी में घोषणा होगी और फिर आपका नोटिफिकेशन कोई भी वैकेंसी का आने वाला है, ठीक है। अगर पहले भी आता है तो मार्च के बाद में ही प्रोसेस जो भी होगी ना वो शुरू होगी। अभ्यर्थना भेजने की प्रोसेस हो सकता है अपनी इसी महीने के अंदर, अगले जनवरी के अंदर कंप्लीट कर ली जाए, लेकिन आगे की जो प्रोसेस है ना वो बजट के बाद में ही शुरू होती है दोस्तों, आप भी जानते हैं इस बात को। तो मार्च के बाद की हम बात करते हैं, तो जैसे नोटिफिकेशन आता है कि भाई ये नोटिफिकेशन आ गया है, फिर 1-1.5 महीने बाद में फॉर्म भरवाए जाते हैं, फिर उसके बाद में कम से कम 1.5 से 2 महीने फॉर्म भरने में, करेक्शन करने में निकल जाते हैं, और फिर एग्जाम के लिए ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है, ना तो बोर्ड को जल्दबाजी है क्योंकि अभी अभी वैकेंसी कंप्लीट हुई है और उनको ज्वाइनिंग मिल रही है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो इतनी जल्दबाजी भी नहीं है कि टीचर को हम फुल फटाफट से करें, जो भी हैं वो एडजस्ट होंगे। उसके बाद में आप भी जानते हैं कि कोई भी वैकेंसी के लिए सरकार कम से कम 6-7 महीने का टाइम देती ही देती है, तो वो टाइम हमें मिलता है और फरवरी तक ये वैकेंसी आपकी एग्जाम होने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को पकड़ करके आप चलें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आप एग्जाम को अब की बार क्रैक कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। सेकंड ग्रेड का भी यही हाल है, आप इसके 6-7 महीने आगे बढ़ा दें सेकंड ग्रेड को भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं मानता हूँ इसी टाइम में होने वाली है। फरवरी से 6 महीने आगे लेकर के चले, 7-8 महीने, तो उस दौरान ये हो जाएगी। अब लास्ट में बात आती है दोस्तों रीट और थर्ड ग्रेड के बारे में। तो रीट और थर्ड ग्रेड के बारे में मुझे लगता है ये सरकार केवल एक ही बार रीट या थर्ड ग्रेड करवाएगी, हालांकि इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये रीट है, अगर सरकार की मंशा केवल एक ही करवाने की होगी कि भाई 5 साल में हम एक ही थर्ड ग्रेड की वैकेंसी करवाएंगे, भले रीट करें वो उसके बाद में थर्ड ग्रेड करें, या तो फिर उनके हिसाब से नए फॉर्मूले के हिसाब से अगर वो कुछ लाते हैं तो एक ही एग्जाम करवाएं जैसा पिछली बार करवाया था। तो इसके ऊपर मेरी अलग रणनीति है, इसके ऊपर पूरी 10-15 मिनट बात की जा सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए आपको नया वीडियो मैं जल्दी ही दूंगा, 1-2